सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अरिथमेटिक का, क्योंकि इससे आपका एक या दो क्वेश्चन आपसे प्री में जरूर पूछ लेते हैं और मेंस में भी इस पे आपको एक केस स्टडी टीआई मिल जाती है या तो एक प्रॉपर अरिथमेटिक का क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे आपको मिल जाता है। तो पार्टनरशिप में हम बेसिकली जो होता है वो तीन चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला कि हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है, ठीक है, और वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, और वो कितने समय के लिए एंड टाइम, कितने समय के लिए उनका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो इन तीनों की मदद से हम क्या निकालते क्या है, क्या फाइंड करते हैं, हम जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं कि जितना अमाउंट उनका इन्वेस्ट हुआ है उसमें उनको कितना प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट शेयर कितना बन रहा है, उसका रेशियो हम फाइंड करते हैं इसकी मदद से। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर का रेशियो फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालेंगे कैसे, हमने आपको बताया कि इन तीनों की मदद से जो पार्टनर्स हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड और टाइम की वजह से हम जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो जो जैसे लेट सपोज अगर दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी क्या है, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए जो है वो M1 मनी इन्वेस्ट कर रहा है T1 टाइम के लिए, ठीक है, और बी जो है वो M2 मनी इन्वेस्ट कर रहा है T2 टाइम के लिए। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होगा, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी, इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है, इनके द्वारा लगाए गए मनी और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। यानी मतलब जो प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी होगा वो क्या होगा, जो मनी ए के द्वारा लगाया गया इनटू टाइम ऑफ ए, इसका प्रोडक्ट अपॉन जो मनी आपका बी के द्वारा लगाया गया इनटू टाइम ऑफ बी। मतलब दोनों के मनी और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे दो लोग अगर बिजनेस में आपके इन्वॉल्व हैं, टू पर्सन्स ए एंड बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस, देन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मनी एंड टाइम इन्वेस्टेड बाय देम, ठीक। तो दोनों के जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होगा ए और बी का, वो क्या होगा, दोनों के द्वारा जो मनी और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा। ओके, तो अब एग्जांपल जब हम देखेंगे तब हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आइए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम लोग पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं और जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा है उसको इस पर यूटिलाइज करते हैं, इस पर लागू करते हैं क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मोहित स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप तीन टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं। अब इन तीन बातों पर ध्यान दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट शेयर का रेशियो मिल जाएगा। तो मोहित स्टार्टेड अ बिजनेस, एक पर्सन है मोहित जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग रुपीज कितना, ₹30,000। ओके, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ के बाद रोहन ज्वाइन हिम, रोहन ज्वाइन करता है मोहित को बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। मतलब रोहन जो है वो ₹50,000 उस बिजनेस में लगा रहा है 3 महीने के बाद। तो आपसे पूछा क्या है, एट द एंड ऑफ अ ईयर, मतलब 1 साल के बाद, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, 1 साल के बाद उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अब तो ऐसा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, लेकिन आप जब टॉपिक की शुरुआत कर रहे हो तो सीखना कंसेप्ट जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो करते हैं, दो पर्सन्स हैं मोहित और ये दूसरा पर्सन क्या है, रोहन। तो
तो जो मोहित है वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है? 30,000। और ये जो है शुरुआत से बिजनेस में है, ठीक है, और हमें 1 साल के बाद का प्रॉफिट निकालना है। तो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो मतलब जो इसका अमाउंट है, जो ये अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, ये कितने समय के लिए हो रहा है इसका अमाउंट इन्वेस्ट? 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। और जो रोहन है ये कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है? ये हो गया 50,000, और ये 3 महीने के बाद आया है, ठीक है। तो 1 साल में से 3 महीने घटा दीजिए, तो मतलब इसका जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट हुआ है? 12 मंथ माइनस 3 मंथ, 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये 3 महीने बाद आया है इस बिजनेस में। तो इसका जो पैसा लगा है वो कितने मंथ के लिए लगा है? 9 मंथ के लिए लगा है। तो ये क्या हो गया? मनी इनटू टाइम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मनी एंड टाइम, और इधर भी प्रोडक्ट ऑफ मनी एंड टाइम। तो ये जो रेशियो मिल रहा है हमें, ये क्या है? इन दोनों के प्रॉफिट का ही तो रेशियो है। बस सॉल्व कर लीजिए। ये 4 जीरो इधर से कट गया, 4 जीरो इधर से कट गया। अब 3 से कट करते हैं, 3 4 जा 3 3 जा, तो क्या मिला है? इधर 3 इंटू 4 12, और 5 इंटू 3 15। एक बार और ये कट जाएगा, 3 4 जा और 3 5। तो मतलब इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो 1 साल के बाद क्या होगा? 4:5। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब आइए इसके बाद थोड़े से हम लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस के। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसमें थोड़ा सा लेवल उससे ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लर्क प्री में आपको देखने को मिल सकता है, बैंक के क्लर्क प्री में, और सीजीएल के लिए भी ये आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू एंड आर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹60,000, ₹80,000 एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि P जो है वो 60,000 रुपीज लगा रहा है, Q जो है वो 80,000 और R जो है वो 50,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट शेयर्स ऑफ P एंड R, ओके, इफ टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज रुपीज इतना, ठीक है, 66,500, इतना रुपीज 2 साल के बाद प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देखते हैं, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो हमारे पास 3 जो है पर्संस हैं, P, Q और R। तो जो P है वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है? 60,000। Q जो है वो कितना है? 80,000। Q जो है वो 80,000। थोड़ा R को दूर लिखता हूं, वरना क्योंकि इतना जगह है तो क्यों इतना पास लिखा जाए। R जो है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 50,000 रुपीज। तो मैंने लिख दिया 50,000, ठीक है। और फिर आगे कर रहा है कि हमको क्या निकालना, क्या है फाइंड क्या करना है, हमें प्रॉफिट शेयर ऑफ P और R का डिफरेंस पता करना है, और हमें 2 साल के बाद का प्रॉफिट इतना दिया हुआ है। तो कहने का मतलब दोनों का जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है ये कितने समय के लिए इन्वेस्ट हो रहा है? 2 साल के लिए। इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, क्योंकि दोनों क्या है साथ में बिजनेस स्टार्ट किए थे, इसलिए दोनों का पैसा जो है सभी का मतलब जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? एक ही समय है, 2 साल। इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, ठीक है। तो 2 साल लिखना है तो 2 साल लिखिए, या तो 24 मंथ्स। लिखने का कोई मतलब नहीं है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको रेशियो लिखना है, ठीक है। तो यहां से जो जो चीज कैंसिल हो रही है उसे काट दीजिए। ये 4 जीरो कट रहे हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो हमारे 4 जीरोस थे वो कट जा रहे थे। तो हम इतना पूरा अमाउंट लिखने के बजाय अब हम क्या करेंगे, यहां से एक आप ये भी मतलब नोट पॉइंट बना सकते हो कि हम एक्चुअल अमाउंट नहीं लेंगे। जो पार्टनर्स हैं उनका एक्चुअल अमाउंट ले भी सकते हैं, या उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि काटना पड़ेगा। जो अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो उनका रेशियो लेना पड़ेगा हमें। जैसे कि यहाँ क्या है, जो इनके अमाउंट का रेशियो है वो भी आप लेके चल सकते हो, जो इनके टाइम का रेशियो आ रहा है वो भी आप प्रोडक्ट में ले सकते हो। हमें एक्चुअल अमाउंट तीनों का लेने की जरूरत नहीं है,
हम बस इन तीनों के एक्चुअल अमाउंट का रेशियो ले लेते तो भी हमें हमारा आंसर वही आएगा, क्योंकि हमें आखिर में देखिए 4 जीरो काटने ही पड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो इधर से भी आपके 4 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और क्या कट रहा है 24 ये तो पूरा कट जा रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट ये क्या था, ये अमाउंट इनटू टाइम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड और टाइम का ये रेशियो है, और अमाउंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, दोनों जो तीनों पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है। तो इससे कर लीजिए कितना आ रहा है, ये 6, ये 8 और ये 5। तो ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ गया, ये हमारा प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ गया। तो हमें क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया रखा है, टोटल प्रॉफिट कितना है 66,500, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 6 यूनिट प्लस 8 यूनिट प्लस 5 यूनिट। जो हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट आ रहा है, जो हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 यूनिट 8 यूनिट कितना होगा 14 यूनिट प्लस 5 19 यूनिट 19 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि जो 2 साल के बाद का प्रॉफिट है वो 66,500 रुपीज है, तो 19 यूनिट की वैल्यू 66,500 रुपीज। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 से इसे कट कर दीजिए, 19 3 जा 57 19 3 जा 57, 9 बचा यहाँ 5 बचा तो 95, तो 19 5 जा 95 और बचा यहाँ पे 2 जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 3500 रुपीज आ रही है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट शेयर्स ऑफ पी और आर, पी और आर के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस। तो पी और आर के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस आपको दिख कितना रहा है 6 और 5 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा 1 यूनिट। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस जो हमें पता करना है वो कितना है 1 यूनिट है, रिक्वायर्ड डिफरेंस 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो रुपीज 3500 इज योर आंसर। थोड़ा सा बस मैं आपको यहाँ पे बताने लगा कि हम एक्चुअल अमाउंट ना लेके अमाउंट का रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है। जो हमें प्रोडक्ट करना है यहाँ पे अमाउंट इनटू टाइम, वहां पे हम एक्चुअल अमाउंट ना लेकर अमाउंट का रेशियो भी ले सकते हैं, एक्चुअल टाइम ना लेकर हम टाइम का रेशियो भी ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से सीखने को मिला, ठीक है, कि हम जो है पार्टनरशिप में जब हम प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालते हैं तो जिसमें अमाउंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट करते हैं वहां पे हम एक्चुअल अमाउंट भी ले सकते हैं, या तो हम अमाउंट का रेशियो और टाइम का रेशियो का भी प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें प्रॉफिट का रेशियो वही मिलेगा, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या करेंगे, हम एक्चुअल अमाउंट ना लेके उनका रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट लिख चलेंगे, ठीक, ओके। तो हम ये क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद, आइए देखते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अभय स्टार्ट्स अ बिजनेस विद रुपीज 32,000। अभय जो है वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है विद रुपीज, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 32,000 रुपीज। उसके बाद कर रहा है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ समय के बाद सूरज ज्वाइन हिम एंड इन्वेस्ट रुपीज 30,000, ठीक है। मतलब अभय कोई बिजनेस स्टार्ट किया 32,000 रुपीज लगाया उसने, और कुछ समय के बाद सूरज ज्वाइन उसे करता है बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 30,000। आगे कर रहा है कि एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक साल के बाद, दे डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशियो 8:5। एक साल के बाद जो उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो आता है वो कितना आता है 8:5। तो हमें पता क्या करना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम डिड सूरज ज्वाइन है, मतलब कि सूरज ने कितने समय बाद अभय को ज्वाइन किया। जो ये बोला ना कि आफ्टर सर्टेन पीरियड, तो यही पीरियड आपको निकालना है, यही टाइम पीरियड आपको निकालना है कि कितने समय के बाद सूरज ने अभय को ज्वाइन किया। ये भी आपका क्लर्क प्री ही लेवल है, इससे ऊपर ये है नहीं, पीओ प्री में ये नहीं आएगा। क्लर्क प्री और सीजीएल के टीयर 1 में ये क्वेश्चन आता है। तो जो पार्टनर्स उनका नाम लिख लेते हैं, अभय
और सूरज। ठीक है, तो अभय देखिए, अब जो हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा हुआ था कि हम एक्चुअल उनके अमाउंट जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ना लेके उनके अमाउंट इन्वेस्टेड का रेशियो ले लें। जैसे कि ये क्या है, 32,000 है और ये 30,000 है। ठीक है, तो हम क्या करें, इनका 3 जीरो पहले ही काट दें। ठीक है, तो हम अभय का जो अमाउंट मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, 32, और सूरज अमाउंट मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, 30। ओके, और जो अभय का पैसा है वो तो अभय जो है वो शुरुआत से बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, तो और अभय जब शुरुआत से बिजनेस में लगा हुआ है और 1 साल के बाद का प्रॉफिट शेयर आपको दे रखा है, तो मतलब जो अभय का ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड है ये कितने टाइम के लिए है, पूरे 1 साल के लिए, मतलब 12 मंथ्स। और सूरज का नहीं पता क्योंकि सूरज कुछ समय बाद आता है। तो हम मान लेते हैं कि जो सूरज का पैसा जो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है सूरज का पैसा, वो एक्स मान लेते हैं। यहां पे लिख दीजिए कि एक्स क्या है, ये टाइम है फॉर विच द अमाउंट ऑफ सूरज इज इन्वेस्टेड। मतलब सूरज का जो अमाउंट है वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है वो है एक्स। ओके, तो मानते हैं सूरज का जो अमाउंट है ये 30, वो एक्स मंथ के लिए लगा हुआ है। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 4 जा 3 10 जा, और कट रहा है 2 से काटते हैं, 2 2 जा 2 5 जा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 32 इंटू 2 64, और इधर आ गया 5x। तो ये जो आ गया ये है क्या, ये जो रेशियो आप देख रहे हो ये क्या है, ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो है। क्योंकि हमने क्या किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड और टाइम का प्रोडक्ट किया है। तो जब अमाउंट और टाइम का प्रोडक्ट करते हो तो और उनका 2 पार्टनर्स का रेशियो लेते हो तो हमें क्या मिलता है, ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो मिलता है। ये क्या है, ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें प्रॉफिट शेयर कुछ और दे रखा है, 8:5, और हमारा क्या आ रहा है 64:5x। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि 64 अपॉन जो 5x है जो हमारा प्रॉफिट शेयर आ रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम का प्रोडक्ट करने पे, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है 8:5 उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी प्रॉफिट शेयर का रेशियो ही है। तो 5 से 5 कट गया और 8 से 8 कट गया, तो यहां से x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 8, x आ गया 8। तो ये क्या है, जो 8 है ये क्या है, मतलब ये सूरज का जो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो कितने समय के लिए लगा है, 8 मंथ्स। x जो है वो क्या है, ये जो सूरज कितने समय के लिए इसका जो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो है ना, तो मतलब सूरज का अमाउंट जो है वो 8 मंथ्स के लिए लगा हुआ है। 8 मंथ्स के लिए सूरज का अमाउंट, सूरज का अमाउंट था वो इन्वेस्टेड था। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था कि सूरज कितने समय बाद आया। जब सूरज का पैसा 8 महीने तक लगा हुआ है तो सूरज कितने महीने बाद आया होगा, 1 साल में से आप 8 महीने निकाल दीजिए, 4 महीने बाद। तो आंसर आ जाएगा टाइम आफ्टर विच सूरज ज्वाइंड। कितने समय के बाद सूरज ज्वाइन किया होगा अभय को, 12 माइनस 8 मंथ्स, यानी कि आंसर आ गया आपका 4 मंथ्स। जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 8 आई, तुरंत ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 8 और आप तुरंत टिक करके निकल लोगे आगे। तो ध्यान देना है कि ये जो 8 आया है वो क्या आया है, ये वो टाइम पीरियड आया है जितने टाइम पीरियड के लिए सूरज का अमाउंट इन्वेस्टेड है, ना कि ये वो टाइम पीरियड है कि जिसके उतने टाइम पीरियड के बाद सूरज जो ज्वाइन किया है, ये वो वाला टाइम पीरियड नहीं है। ये टाइम पीरियड वो है जितने समय तक ये सूरज का अमाउंट इन्वेस्टेड है, ये वो वाला टाइम पीरियड है। तो आपको टोटल टाइम पीरियड में से इतना माइनस करोगे तब आपको निकलेगा कि सूरज ने कितने समय बाद अभय को ज्वाइन किया। तो आज तो हमने इजी क्वेश्चन किए। अब अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा मॉडरेट पढ़ेंगे और देखेंगे पार्टनरशिप के और भी अच्छे सवाल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और प्लीज डू लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर एज फार एज पॉसिबल।